एक व्यक्ति था, एक दृष्टांत सुनाता हूँ। वो बहुत खाता था, जहाँ खाए वहीं गिर जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं से थाली सरकाएंगे और वहीं लेट जाएंगे। 2 कदम नहीं चलते लोग, और फिर उनकी स्थिति कैसी होती है? हाथी जैसी। एक बार मैं कथा सुना रहा था कहीं कि हाथी की तरह रहना चाहिए। मैं कथा करके नीचे बैठा तो एक भक्त कहता, महाराज जी हाथी जैसा बने, इतना खाएं। मैंने कहा हाथी जैसा नहीं बनना है, हाथी की तरह रहना है। कैसे? हाथी जब किसी नगर में जाता है तो उसके आगे हाथ जोड़ने वाले खड़े होते हैं। गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। और जितने हाथ जोड़ने वाले खड़े होते उतने भौंकने वाले कुत्ते भी पीछे लगे होते हैं। तो हाथी क्या करता है? हाथी हाथ जोड़ने वालों की परवाह नहीं करता और भौंकने वालों की ओर देखता नहीं है। वो अपनी मस्ती में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसी हमें संसार में रहना चाहिए। तो वो व्यक्ति जहां खाए वहीं गिर जाए। घर वालों ने 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, महीना, 2 महीना, साल भर देखा। उसके बाद तो घर वालों ने निकाल दिया कि निकलो बाहर। अब घर से बाहर हो गया तो सोच लिया अब कहां जाऊं मैं। तो मन में विचार आया किसी साधु के आश्रम में चलता हूं। सुना है आश्रम में खाने को बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। अब वो आश्रम खोजने लगा तो उसने देखा कि एक महात्मा किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए माला जप कर रहे हैं। 2-4 उनके परिकर आगे पीछे घूम रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लंबा चौड़ा आश्रम है। तो वो भी पहुंच गया और जाते ही गुरुजी को प्रणाम किया। बोले गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। हाँ बेटा, कौन हो तुम? जब आपने बेटा ही कह दिया तो पूछते क्यों हो? कौन हूं मैं? आपका बेटा हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, शिष्य बनने आया हूं। गुरुजी का बन जाओ, क्या दिक्कत है? बोला क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना, सुबह शाम नाम जप करना है, साधना करनी है बस। बोले और भोजन? बोले भोजन 2 समय मिलेगा, सुबह और शाम। और तीसरे टाइम बोले भूख लगे तो खा लेना। मन ही मन सोच लेंगे, बोले ये ठीक है, सुबह खाऊंगा, शाम खाऊंगा, दिन में खाऊंगा, और जहां खाऊंगा वहीं गिर जाऊंगा और गिरे गिरे राम 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 करता रहूंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन उससे क्या पता, जहां होती है खुशियां वहां गम भी हुआ करते हैं, जहां बजते हैं नगाड़े वहां मातम भी हुआ करते हैं। कहीं सुख है तो वहां दुख भी है। और वो बेचारा तो यही सोच के रहा कि 3 टाइम खाऊंगा और बस पड़ा पड़ा राम राम करता रहूंगा। 2-4 दिन के बाद एकादशी आ गई, जैसे कथा के बीच में भी आई थी। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल नहीं मानी होगी बात, में मुझे पता है। क्या सुनना हमारा काम है। व्यास जी तो कहते रहते करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। खैर, तो एकादशी आई और एकादशी पे नियम ये था कि उस दिन आश्रम में कुछ नहीं बनता था। शाम के समय थोड़ा सा फलाहार बनता, उसके बाद रात्रि 12 बजे तक संकीर्तन होता, फिर द्वादशी को कुछ खाने को मिलता था। अब वो एकादशी के दिन सुबह उठा तो उसने देखा कि जो रसोई बनाने वाला रसोईया है वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठा है। रसोई का दरवाजा बंद है और सारे परिकर हाथ में माला लेके जाप कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे भोजन बनाने वाले के पास पहुंचा। उसने पूछा भैया क्या बात, आज भोजन नहीं बने? बोले भोजन भूल जाओ, आज तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बोले क्या बात? बोले आज एकादशी है। बोले भैया यदि हमने एकादशी कर ली तो हमारी द्वादशी कोई हम देख नहीं पाएंगे। मैंने एकादशी कर ली तो मैं द्वादशी देख नहीं पाऊंगा भैया। रसोईया कहने लगा फिर भैया इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम जाओ गुरुजी से जाकर के कह सकते हो, वो तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे। अब वो पहुंचा गुरुजी के पास में। बोला गुरुजी पेट का सवाल है, क्या करें? हम नाम जब ज्यादा और ज्यादा कर लेंगे पर भूखे नहीं रह सकते। यदि मैं आज भूखा रह गया तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो गुरुजी को दया लगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम बोलते हैं उसको कि वो तुम्हें थोड़े से आलू दे देगा, थोड़ा आटा दे देगा, और तुम यहां से कहीं दूर जाकर के बना के खा लेना। उस भोजन का धुआं भी यहां नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है। तो गुरुजी ने भंडारी से कहा भैया इसे 2-4 आलू दे दो और इसे थोड़ा सा आटा दे दो, ये भूखा नहीं रह सकता। तो भंडारी ने 2-4 आलू दे दिया, आटा दे दिया, और जब वो जाने लगा तो गुरुजी ने कहा सुन, बिना भगवान के भोग लगाए नहीं खाना।
पहले भगवान को भोग लगाना और उसके बाद तुम प्रसाद पाना। बोला ठीक है, बिल्कुल गुरुजी आपकी आज्ञा मानूंगा, मैं भगवान को भोग लगा के ही खाऊंगा। जल्दी से बैठ जाइए। तो इस तरह वार्ता करते करते दोपहर तो हो ही गई थी। अब वो नदी किनारे पहुंचा। बेचारे ने कभी जिंदगी में बना के नहीं देखा था। आलू जैसे तैसे करके उबाले, आटा गूंथ के जो है रोटी बनाई। 4 रोटी थी और रोटी पे आलू रख के जब खाने लगा तो इससे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगा के खाना, पर यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, कहाँ भोग लगाऊं? बोले कोई बात नहीं, भगवान अपने आप आ जाएंगे, मैं पुकार लेता हूं। जहां भी होंगे ठाकुर जी चले आएंगे, आएंगे तो वो भोग लगा के खा लूंगा। अब वो पुकारने लगा। क्या कहता है? सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने आंखें खोल के देखा कि भगवान नहीं आए। फिर सोचने लगा आएंगे, थोड़ा भाव से बुलाऊं तब आएंगे। तो फिर आंखें मूंद के फिर गाने लगा, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आंखें खोली, देखा अब भी नहीं आई। अरे ठाकुर जी को भोग लगाते वो क्या चम्मच सी होती है ना, जो पंडित लोग जो है बेचारे को ऐसे, वो तो है नहीं मेरे पास। वो सब करना पड़ता है तभी तो आते हैं, तभी तो भोग लगता है। तो क्या कहता है? आचमनी अर्घान आरती। ना आचमनी है, ना अर्घा है, ना आरती है। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखी सूखी खाओ प्रेम से और पियो नदी का पानी। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने देखा अब भी नहीं आए, तो कहने लगा देखो राम जी भूल करोगे यदि नहीं आओगे तो, यदि मंदिर में बैठे रहोगे तो भूल करोगे। क्यों? बोले वहां से तो भाग के हम ही आए हैं, आज तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखा सूखा। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखा सूखा। क्यों? एकादशी आज मंदिर में तुम बैठे रहोगे भूखे। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान भी बड़े कोट की हैं। जब खूब उसको रिझा लिया, वो बेचारा कभी रोटी देखे, कभी समय देखे, कभी सामने ठाकुर जी को देखे, आए नहीं। तो अब भगवान को दया लगी और ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान सीधे सीधापन देख के प्रकट हो जाते हैं, सरलता देख के प्रकट हो जाते हैं, और हो गए राम जी प्रकट। अब उसने आंखें खोली तो देखा कि राम जी हैं, सिया जी हैं, और ये तो अपने भाई को भी ले आए, लखन लाल भी साथ खड़े।
तो क्या बोला? बोला प्रभु जी मैंने तो आपको ही बुलाया था, आपके खानदान को थोड़ी बुलाया था। रोटी है 4, 3 तो तुम ही खा जाओगे, एक हमारे लिए बचेगी। बड़ी मुश्किल से तो गुरुजी से कह के आलू लेके आया था, आटा लेके आया था, दोपहर तो वैसे ही हो गई, और 4 रोटी है, 3 तुम खा जाओगे, एक मेरे लिए बचेगी। अब राम जी सिया जी का मुख देख के हंसे, सिया जी राम जी को देख के हंसे, और इधर लखनलाल जी हंसे। ये कितना बावरा भक्त है, इसे ये नहीं पता कि हम खाते नहीं, हम केवल सूंघते हैं। भगवान को रस ग्रहण कहा गया है कि भगवान केवल रस लेते हैं। जैसे भोरा पुष्प से केवल रस लेता है, और रस लेने के बाद जैसे फूल का वजन कम नहीं होता, ऐसे ही मंदिर में ठाकुर जी को जब भोग लगता है, हम सोचते हैं ठाकुर जी ने तो कुछ खाया ही नहीं भैया, ठाकुर जी रस ग्रहण करते हैं। भगवान को रस ग्रहण कहा गया है। ये सोच के कभी पीछे मत हटना कि भगवान तो खाते नहीं, इतना सब बना के क्या करना, ये तो हमें बाद में हम ही खाते हैं। नहीं भैया, ठाकुर जी रस ग्रहण करते हैं। आप जो प्रभु को भोग लगाओगे, जो अर्पण करोगे, सबका रस भगवान ग्रहण करते हैं। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान ने दर्शन दिए, और भगवान ने कहा भैया हम खाते नहीं, हम केवल देखते हैं, केवल सूंघते हैं, तो चिंता मत कर। बोला सो तो ठीक है। अब राम जी अंतर ध्यान हो गए। अब वो खा पी करके बेचारा जब आश्रम पे आया तो गुरु जी पूछा, ए पगले भोग लगाया था क्या? बोला गुरु जी लगाया तो था, पर राम जी हैं बड़े टेढ़े। बोले क्यों? बोले बहुत देर बाद आए, मैंने बहुत बुलाया, उसके बाद जब मुझे खूब उन्होंने रुला दिया तब आए, और तीनों आए, अपने भाई को भी लेके आए, अपनी पत्नी को भी लेके आए। गुरु जी ने कहा तू पागल हो गया क्या? तूने किसको देखा? बोले गुरु जी राम जी को देखा, यही जो मंदिर में है इन्हीं को देखा मैंने। अब गुरु जी समझ गए कि इस पर कृपा हो गई। ऐसे ही कृपा हो जाती है। तभी हम कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि